जब भक्त को अभिमान हो जाए, अभिमान का चिंगारी प्रवेश कर जाए भीतर, तो भगवान हवा देते हैं और उसको आग के रूप में बदलते हैं ताकि जल्दी इसका अभिमान खत्म हो जाए। भगवान ने नारद जी का अभिमान को बढ़ाया। अरे वाह नारद जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। बड़े खुशी के साथ में नारद जी पूरी काम कथा सुनाते हैं। फिर मैंने ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ। महाराज, मैंने तो काम और क्रोध को दोनों को जीत लिया। भगवान नारायण मन में हंस रहे हैं, बेटा ये गलत हो रहा है, अब आपके इस अभिमान को मुझे तोड़ना पड़ेगा। अब नारद जी महाराज भगवान नारायण से बातें करके वहां से निकल गए। अब जैसे नारद जी महाराज निकल गए तो वहां पर रास्ते में एक विशाल नगर दिखाई दिया। कैसा नगर है? अत्यंत सुंदर। नारद जी कहते हैं जाते टाइम तो ये नगर नहीं था, आते टाइम कहां से बना? नारद जी मन में विचार करते, हो सकता जाते टाइम में बाईपास से गया था, अभी सिटी में घुस गया हूं तो यहाँ पर नगर दिख रहा है। नारद जी ने जैसे देखा, उस नगर के जितने नर नारी हैं इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, उस सौंदर्य का कोई वर्णन ही नहीं है। नगर भी इतना सुंदर। ये नगर कोई साधारण नगर नहीं था, साक्षात भगवान ने अपने माया द्वारा बनाया नगर था। और उस नगर के महाराज हैं शीलनिधि। और नारद जी ने लोगों से पूछा कि भैया ये नगर का नाम क्या है और इस नगर के राजा कौन है, यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है? तो लोगों ने कहा कि महाराज शीलनिधि की पुत्री का विवाह समारोह हो रहा है, स्वयंवर होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत जगह के राजकुमार आएंगे और जिसको राजकुमारी विश्व मोहिनी जिसको माला डाल देंगी उसी के साथ में विवाह होगा। बस वही कार्यक्रम चल रहा है। अब नारद जी भीतर गए। जैसे नारद जी महाराज अंदर प्रवेश करते हैं, नारद जी महाराज का स्वागत किया। एक ऋषि मुनि संत जान करके राजा ने स्वागत किया और भीतर लेकर के गए। कहा महाराज मुनिवर आप पधारे हैं, मेरी पुत्री का स्वयंवर होने जा रहा है, आप जरा हस्तरेखा देख करके बताइए कि उसके भाग्य में क्या है। नारद जी बोले ठीक है, बच्ची को ले आओ। जैसे राजकुमारी आई, नारद जी को देखना था हाथ, चेहरा देख के वो रह गए। इतना सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, नारद जी स्वयं को भूल गए उस सौंदर्य के सामने। नारद जी महाराज सोचे कि इस लड़की से तो मुझे ही विवाह करना चाहिए, ऐसी सुंदर नारी कहाँ मिलेगी, इसको तो हाथ से निकलने नहीं देना है। प्यार से बोलो। अब राजा कह रहे हैं नारद जी बताइए ना भाग्य में क्या है। तो नारद जी हाथ में देखते हैं और हाथ में था कि इस लड़की का, इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो अजन्मा होगा, अमर होगा। लेकिन नारद जी विचार ये कर रहे हैं जिसके साथ में इसका शादी होगा वही अमर हो जाएगा, वही अजन्मा हो जाएगा, वही जगत के मालिक हो जाएगा। अब नारद जी इतना कह करके जल्दी जल्दी अब खुद के पास में समय कम है। अब नारद जी बाहर निकले और नारद जी ने सोचा, अब मन में विचार करते हैं इस विश्व मोहिनी के साथ में शादी तो मुझे करना है, अब क्या किया जाए। तपस्या करके भगवान से वरदान मांगो वो भी समय नहीं है, इधर स्वयंवर का टाइम हो रहा है, किसी और राजकुमार ले गया तो मेरा फिर क्या होगा। नारद जी के मन में विवाह करने का मन हो रहा है। अब नारद जी महाराज सोचते हैं समय कम है, क्या करूं, तपस्या करूं, बैकुंठ जाऊं, भगवान का भजन करूं। भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। अब नारद जी ने जैसे देखा, धन्य है प्रभु, मैं आपको याद कर रहा था और आप आ गए। भगवान बोले क्या काम है बताइए। नारद जी बोले प्रभु ज्यादा काम नहीं है, बस एक कृपा कर दीजिए। भगवान बोले क्या। नारद जी कहते हैं आपन रूप देहु प्रभु मोई,
आप अपना चेहरा मुझे कुछ समय के लिए दीजिए। भगवान बोले चेहरा भी कोई मांगता है? देखो, अगर आप शादी में जा रहे हैं, खुद की शादी है और किसी और के शादी में जा रहे हो, तो दूसरों के दोस्त की कपड़े मांग सकते हो, ज्वेलरी मांग सकते हो, चेहरा कोई थोड़ी देगा। प्यार से बोलो जय सिया राम। नारद जी बोले प्रभु सब ठीक है, टाइम कम है, जल्दी अपना चेहरा हमको दीजिए। अब नारद जी ने जैसे रूप मांगा, भगवान बोले क्या काम है बताइए। चेहरा तो मैं दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बताइए ना आपको करना क्या है। नारद जी बोले विश्व मोहिनी के साथ में शादी करना है, जल्दी दीजिए अपना रूप। अगर आपने विलंब किया तो कोई और राजकुमार उस कन्या को ले जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। ज्यादा बातें मत करिए, जल्दी दीजिए अपना चेहरा। भगवान मन में सोचे चेहरा मेरा और विवाह तुम्हारा, ऐसा थोड़ी होने दूंगा। और अंतिम में जाकर के नारद जी कहते हैं कि प्रभु समय कम है, आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, वही करिए जिससे नाथ मेरा हित होगा। जीवन में किया हुआ भजन कभी भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। नारद जी का आज बुद्धि चकरा गया है। उन्होंने विचार किया कि उस लड़की के साथ में शादी तो मैं ही करूंगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, प्रभु आप अपना रूप दीजिए। लेकिन भगवान थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, तो अंतिम में क्या कहते हैं, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। जो करने से आपको अपने भक्त का कल्याण हित दिख रहा है वही करिए, समय नहीं है, जल्दी करिए। भगवान बोले नारद जी ठीक है, आप जाइए, मैं वही करूंगा जो करने से आपका हित होगा। हम भगवान से वही मांगते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन भगवान से कभी मांगो तो बस इतना कहना आप जानकार हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप वही करिए जिससे हमारा कल्याण होगा। तो भगवान आपको वो देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। भगवान बोले बेटा तुम्हारा हित चाहना मेरा कर्तव्य है। तुमने ये शब्द कह करके मुझे बहुत आसान कर दिया, अब मैं वही करूंगा जिससे आपका हित होगा। अब नारद जी सोच रहे हैं कि हमको इनका रूप मिल गया। अब नारद जी विचार करते हैं हम इतने सुंदर हो गए। कन्या का नाम है विश्व मोहिनी, जिस कन्या ने पूरे विश्व को मोहित किया, और पूरे दुनिया में विश्व मोहन केवल भगवान है। भगवान का रूप हमको मिल गया उदार में। अब हम इस रूप के साथ में जाएंगे तो निश्चित ही कन्या मेरे गले पर माला डालेंगे। भगवान ने मरकट बना करके भेजा, लेकिन ये जो रूप है किसी को नहीं दिख रहा है। नारद जी गए, सब नारद जी को संत मान करके प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन नारद जी को क्या लगता है सब मुझे नारायण देख करके प्रणाम कर रहे हैं। अब जैसे कुर्सी रखा हुआ था, एक लाइन राजकुमार बैठे, फिर दूसरे नंबर में लाइन में बैठे, प्रत्येक कुर्सी में नंबर लिखा था 1 2 3 4। पूरे जगह से राजकुमार, सुंदर सुंदर राजकुमार पधारे हैं। नारद जी ने सोचा कि हम सबसे सुंदर हैं, इसलिए 1 नंबर के कुर्सी में जाकर के बैठ गए। नारद जी जैसे जाकर के बैठे, पीछे ठीक पीछे वाले लाइन में भगवान भोले बाबा के 2 गण जाकर के बैठे, रूप बदल करके पीछे बैठे हैं और पीछे बैठ के बातें करते हैं। देखो आज तो राजकुमारी वही राजकुमार को माला पहनाएंगी। नारद जी सुनते हैं थोड़ा सा कान लगा करके, ऐसा लगता है पीछे हमारी बातें चल रही है। फिर एक गण बोला ये राजकुमार तो इतना सुंदर है, ऐसा तो पूरे समाज में कोई नहीं। फिर दूसरा गण बोला कौन सा वाला राजकुमार। पहला गण बोला कि वो जो 1 नंबर वाले कुर्सी में बैठा है ना, राजकुमारी आएंगी, सीधा उनके गले में माला डालेंगी और वो राजकुमारी हो जाएगी, विवाह तो इन्हीं का होगा। अब नारद जी खुद के बारे में सुन करके मन ही मन खुश हो रहे हैं। इतने में भीतर से जयमाला हाथ में लेकर के जैसे राजकुमारी विश्व मोहिनी बाहर आई,
जैसे राजकुमारी आई, नारद जी को सब कोई नारद जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस कन्या को नारद जी नहीं दिख रहे हैं, भयंकर बंदर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे बंदर दिखे, बंदर भी साधारण वाला नहीं, काटने वाला, मारने वाला बंदर दिख रहा है। अब विश्व मोहिनी ने उस लाइन को ही छोड़ दिया, दूसरे लाइन में चली गई। और फिर क्या हुआ, दूसरे लाइन में साक्षात भगवान नारायण राजकुमार बन करके उपस्थित हैं। जैसे भगवान आए, भगवान की माया ने भगवान के गले में माला डाल दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। इधर नारद जी सोच रहे हैं कब आएगी, कब माला डालेगी। नीचे देख करके मुस्कुरा रहे, इतने में जय जयकार मनाने लगे, तालियां बजाने लगे। अब जैसे पीछे मुड़ करके नारद जी ने देखा, कन्या ने किसी और के गले में माला डाल दी। अब तो बड़ा क्रोध आया, ऐसा मेरे में क्या है जिसके कारण कन्या ने मुझे नहीं देखा। हो सकता है मुझे देखा नहीं इसलिए पीछे वाले को माला डाल दिया। भगवान तो विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए। अब इधर नारद जी विचार में पड़ गए, ऐसा मुझ में क्या है, लगता है कन्या ने मुझे एक बार भी नहीं देखा। इतने में पीछे से भगवान के गण बोले, जाकर के पहले अपना चेहरा देख लो। जैसे पानी में जाकर के, वहां शीशा नहीं मिला तो पानी में, तालाब में जाकर के नारद जी ने अपना चेहरा देखा। मरकट बदन भयंकर देही, भयंकर बंदर के रूप में स्वयं को देख लिया। अब तो इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, नारद जी क्रोध में लाल होकर के वहां से गए। या तो आज उस नारायण को श्राप दूंगा या तो खुद मर जाऊंगा। बड़े क्रोध में लाल होकर के नारद जी निकले हैं। इतने में भगवान शंकर के गण मिले, हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। सबसे पहले नारद जी महाराज ने दोनों गण को श्राप दिया, जाकर के असुर हो जाओ। मेरा उपहास किया, तुम असुर हो जाओगे, श्राप दिया। अब तो नारद जी क्रोध में भर गए हैं, भगवान नारायण को श्राप देने के लिए निकल गए। नारद जी ने सोचा इनका क्रोध लेवल बढ़ रहा है, अभी बैकुंठ आते आते क्रोध शांत हो सकता है। तो भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। जैसे नारद जी ने देखा, नीचे देख करके जल्दी जल्दी चल रहे थे भगवान नारायण। नारद जी से कहते कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने जैसे नजर को ऊपर देखा, गोस्वामी कह रहे हैं, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी ने देखा भगवान नारायण बैकुंठ जा रहे थे, नारद जी मिलने के लिए, श्राप देने के लिए। भगवान को लगा जब तक यहाँ आएंगे इनका क्रोध खत्म हो सकता है। देखो भक्त बहुत देर तक गुस्सा नहीं रह सकता, क्रोध समाप्त हो जाएगा। इसलिए बीच पंथ में ही भगवान मिल गए। नारद जी ने जैसे नजर उठाया, साथ में लक्ष्मी जी हैं और साथ में एक तरफ है लक्ष्मी मैया, एक तरफ वही राजकुमारी। जैसे देखा क्रोध और बढ़ गया। और आज नारद जी कहते हैं, आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ में इतना बड़ा छल किया, मुझे अपना रूप, मैंने आपसे क्या ही मांगा था, आपका रूप मांगा था, विवाह करने जा रहा था। कुछ देर के लिए अपना चेहरा देते, आज मेरा शादी हो जाता, बढ़िया घर बस जाता। जलन के मारे वहां भी पहुंच गए, उस राजकुमारी से शादी करने के लिए पहुंच गए। आप परम स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर आदेश करने वाला कोई नहीं है। आज महाराज छोड़ूंगा नहीं, अच्छे घर में बहना भेजा है, आज मैं श्राप दूंगा। भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। हम लोग तो हमेशा इस डर में रहते कि भगवान हमारे ऊपर हैं, आपको न किसी का डर है न किसी का भय है। समुद्र मंथन के समय बेचारे दैत्यों ने कितना मेहनत किया था, आपने वहां जाकर के देवता को तो अमृत पिलाया, दैत्य को अमृत पिलाया नहीं।
इतने ज्यादा आप पक्षपाती हैं। बिचारों ने मेहनत करके लक्ष्मी प्राकट्य किया, लक्ष्मी को भी खुद उठा करके चले गए। आज मैं शादी करने जा रहा था और आपको ये भी सहन नहीं हुआ, जलन के कारण खुद शादी करने पहुंच गए। आप किसी का सुख देख ही नहीं सकते हैं, आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। भगवान चुपचाप नारद जी के वचनों को सुन रहे हैं। नारद जी बोले, आज मैं जिस नारी के लिए तड़प रहा हूं, रो रहा हूं, एक दिन आपको भी नारी के विरह में तड़पना पड़ेगा और आपको बंदर ही सहायक करेंगे, सहायता करेंगे। आपको मनुष्य बनके अवतार लेना पड़ेगा। नारद जी महाराज ने जल्दी जल्दी श्राप दे दिया, जिस ना करके मुझे छल किया वही मनुष्य बन के अवतार लेना पड़ेगा। और मुझे आपने जैसे बंदर बनाया वही बंदर आपको सहायता देंगे, आपके सहायक बनेंगे और नारी के विरह में आपको भी रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है। भगवान क्या कह रहे हैं? स्वीकार है। अब नारद जी महाराज ने पूरे 3 श्राप दे दिया। भगवान ने चुपचाप स्वीकार किया। उसके बाद में भगवान ने नारद जी का श्राप प्राप्त किया। उसके बाद में नारद जी महाराज को अपनी माया का पर्दा हटा दिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। जैसे माया का पर्दा हटाया, वहां पर न रमा है न राजकुमारी है। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, मैंने भगवान को श्राप दिया। नारद जी कहते, प्रभु क्षमा करिए, मैंने आपको श्राप दिया। भगवान बोले, आपने नहीं दिया है, मैंने लिया है। आपको एक बस माध्यम बना करके मैंने ये श्राप लिया और यही श्राप के माध्यम से मैं राम अवतार लूंगा। प्यार से बोलो जय सिया राम। अब तो नारद जी खूब प्रकार से भगवान से क्षमा मांगने लगे। मृषा हो मम श्राप कृपाला। नारद जी बोले, प्रभु ऐसी कृपा करो ये श्राप जो है झूठ हो जाए। भगवान बोले, नहीं होगा, आपका नाम है नारद और जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान बोले, आपने श्राप नहीं दिया, मेरी इच्छा से आपसे मैंने श्राप लिया है। अब आपको अगर दुख हो रहा हो तो जाकर के भोले बाबा का भजन करिए।